शहर के शोरूम चौराहा पर विगत दिनों पीडब्ल्यूडी के सब इंजीनियर के साथ हुई मारपीट के मामले में दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर जिला इंजीनियर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे को ज्ञापन सौंपा व दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। सुभान सोलंकी ने जानकारी देते हुए कहा कि मैं मेहनोत नगर में कंटेनमेंट जोन एरिया घोषित होने के बाद बैरिकेडिंग करवाने जा रहा था। सुभान सोलंकी ने कहा कि इस दौरान मुझे शोरूम चौराहे पर पुलिस कर्मियों द्वारा रोका गया और कार्ड मांगा गया, लेकिन कार्ड कहीं गिर गया था और गले में सिर्फ डोरी थी। सुभान ने कहा कि मैंने कई बार उनसे आग्रह किया, लेकिन मेरे ऊपर कई बार डंडे मारे गए, जिसके निशान 4 दिन बाद भी मेरे शरीर पर हैं और पुलिस द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैं सुभान सोलंकी सब इंजीनियर पीडब्ल्यूडी में कार्यरत हूँ। मुझे 7 तारीख को 10 बजे मेरे कार्यपालन यंत्री एमएल माली साहब का फ़ोन आया था कि उन्होंने ये बोला कि मेरे पास कलेक्टर साहब का फ़ोन आया है कि गुप्ता नर्सिंग होम में कंटेनमेंट क्षेत्र वहाँ पर कोरोना पॉजिटिव आया था, उसको बंद करने के लिए फ़ोन आया था कि जल्दी रेस्ट हाउस डाक बंगले पीडब्ल्यूडी ऑफिस के पीछे वहाँ पर कैंपस में स्टोर रूम है जहाँ पर जालियाँ रहती है, डंपर रहते हैं, बांस बल्ली सब रहता है और लेबर भी रहती है। बोले कि वहाँ पर तुरंत जल्दी पहुँचो। तो मैं जैसे मोटरसाइकिल बाइक को उठाया फटाफट वहाँ से जल्दी निकला और इस दौरान जो है शोरूम चौराहे पर वहाँ पर पुलिस के द्वारा मुझे रोका गया और वहाँ पर आईडी कार्ड चेक किया गया और मैंने आईडी कार्ड जैसे ही दिखाने की कोशिश किया, मेरे गले में लगा हुआ आईडी कार्ड था वो कि डोरी से कहीं ना कहीं उलझ गया, वहीं उसी जगह गिर गया था टूट के कहीं ना कहीं। तो फिर मेरा जेब में जो पर्स था, पर्स को ऐसे ही जैसे निकाल रहा था कि पर्स में आईडी रखी हुई थी वो दिखाने के लिए, तो और वो ये निकाल रहा पर्स और डिक्की में, गाड़ी की डिक्की में भी जो आदेश था वो आदेश और दोनों दिखाने के लिए निकाल ही रहा। इतने में जो है पुलिस वालों ने मेरी कुछ भी नहीं सुनी। मैंने ये भी बताया कि पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों में बहुत ही अति आवश्यक काम जो संक्रमित क्षेत्र है उसको बंदी करने के लिए जा रहा हूँ, ऐसा करके मैंने बोला, फिर भी उन्होंने नहीं सुनी और मेरे ऊपर फिर फटाफट डंडे बरसाना चालू कर दिया। धनाधन हाथ पे ये 4 से 5 डंडे हैं और पीठ में 3-3 डंडे पीठ में है और कूल्हे पे 3-3 4-4 डंडे कूल्हे पे और जांग में 3-3 4-4 डंडे हैं। बेरहमी से पुलिस वालों ने मुझे पीटा गया था, जानवरों की तरफ पीटा गया था। ऐसा लग रहा था कि मुझे मार ही देंगे, मैं अभी बचने वाला नहीं, ऐसा मुझे अपने आप प्रतीत हो रहा था। ये इस तरह की वहाँ पर घटना में मेरे साथ में घटी है और वहाँ से फिर मैं जैसे ही ऐसा लग रहा कि बचना मुश्किल है तो मैंने मोबाइल देखना चालू किया कि मैं मोबाइल लगाता हूँ। एसडीएम साहब वहीं से गाड़ी से जा रहे थे, सारा जिला प्रशासन जा रहा था, एसडीएम साहब, एडीएम साहब और भी पुलिस वालों की गाड़ी थी वो भी जा रही थी। तो मैं उनको फ़ोन लगाने ही वाला तो फ़ोन निकाला तो फ़ोन पे ये साइड में 2 डंडे पड़े, 2-3 डंडे, तो फ़ोन के भी चकनाचूर हो गए, टुकड़े हो गए, उनको फ़ोन नहीं लग पाया। तो फिर वहाँ से फिर मैंने अपने आप को बचाने के लिए निकल के मैं रेस्ट हाउस डाक बंगले की तरफ चला गया। वहाँ पर मेरे एमएल माली साहब वहाँ पर खड़े थे। मैंने सारी जो भी मेरे साथ घटना घटी है मैंने उनको जो घटना से अवगत कराया, तो उन्होंने मुझे बोले चल अपन चलते हैं वहाँ पर देखते हैं वापिस, ऐसा करके बोला। तो मैं वहाँ से वापिस लेके जो है वो शोरूम चौराहे पे गया। वहाँ पर आरआई साहब घुंगरवाल साहब वहाँ पर खड़े थे और एक कन्हैयालाल सोलंकी एसआई वहाँ पर खड़े। तो उन्होंने फिर हमारे सामने, हम जैसे गाड़ी से उतरे तो सामने आए और पूछा कि बोला कि सर आपके साथ बहुत बड़ी घटना हुई है, बहुत गलत हुआ है, बहुत आपको डंडे से मारा गया है, ऐसा करके उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होना था सर, उसके लिए हम क्षमा मांगते, ऐसा करके उन्होंने बोला है। आरआई साहब और एएसआई ऐसा बोला है और मुझे ऐसा लग रहा था कि उनकी टीम ही थी, उनकी ही टीम थी, आरआई घुंगरवाल साहब और एएसआई सोलंकी साहब की टीम थी, मुझे ऐसा लग रहा था। और उन्होंने ये बोला है कि बोले सर अब ठीक है जो भी हो गया, ऐसा करके बोला था कि अभी आगे कुछ नहीं होगा, ऐसा करके कह रहे थे। और मुझे ऐसा लग रहा था कि उन्हीं के नेतृत्व में गठित की गई टीम। वहाँ आरआई मौजूद थे क्या वहाँ? बिल्कुल सर, जब मैं रेस्ट हाउस से लौट के आया मेरे एमएल माली साहब के साथ, तो वहाँ पर उस टाइम वो मेरे को दिखे और जब मैं वहाँ पर मेरी मारा कुटी हो रही थी तो
तो मुझे समझ नहीं पड़ रहा था, धड़ाधड़ डंडे पड़ रहे थे। मैं किसको पहचानूं, किसको गिनूं, कितना गिनूं, ये समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं गिनती करूं या उनके नाम जानूं पहचानूं, ये समझ में नहीं आ रहा था। जब वापस लौट के आया तो तब वहाँ पर वो दोनों मिले। वहाँ से फिर ML वाली साहब के साथ में मैं जो है उन्होंने साहब ने बोला कलेक्टर साहब का फोन आ रहा है, बोले वहाँ कंटेनमेंट क्षेत्र में गुप्ता नर्सिंग होम में जाना है। तो बोले कि फिर वहाँ से फिर फटाफट गए। तो फिर वहाँ जाके जो भी घटना घटी मैंने कलेक्टर साहब और SP साहब के सामने बताया, जो भी मेरे साथ घटना घटी। तो SP साहब कहने लगे कि बिना कार्ड का के लिए क्यों आया था वहाँ, मेरे को तो सरकारी ड्यूटी दे रखी है, वहाँ पर आदेश था, वो डिक्के में रखा हुआ था, इसलिए मैं गया था। चूंकि मेरे ऊपर प्रेशर था ML माली साहब का कि जल्दी आ जा बेटा, वहाँ जाना है, ऐसा करके। अभी तक पुलिस मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। आज ये चौथा दिन है सर, अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई। अभी तक FIR दर्ज हो जानी थी। अभी TI साहब का फोन आया था कि थाने आ जाओ, आपके कुछ कथन उसमें नोट कराना है, और पूछ रहे थे, ऐसा करके कह रहे थे। और कुछ सिसोदिया करके पुलिस वाले साहब का फोन आया था कि तुम्हारे पिताजी का नाम बताओ, ऐसा करके ये पूछ रहे थे, हमें वहाँ एंट्री कर। मारपीट मामले में ज्ञापन देने पहुंचे इंजीनियर राजेश चतुर्वेदी ने कहा कि अपनी ड्यूटी देने जा रहे सब इंजीनियर के साथ गंभीर मारपीट हुई है और घटना के 4 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कलेक्टर महोदय से मिलकर दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की जाएगी। हमारे साथी के साथ जो घटना हुई है परसों कर्फ्यू के दौरान, कलेक्टर साहब से बात करने के लिए आए थे, पर अभी कलेक्टर साहब शायद कैंटोनमेंट एरिया में बिजी हैं। तो शाम को मुलाकात का उन्होंने बोला है। SP सर से भी बातचीत हुई थी, फ़ोन पे बातचीत हुई है दोनों से। दोनों ने आश्वासन दिया कि जो भी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम लोग देखते हैं आज शाम तक अगर कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे से कुछ और आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे। वहीं जिला इंजीनियर एसोसिएशन के सदस्य नवीन अग्रवाल ने कहा कि बैरिकेडिंग करने जा रहे कर्मचारी के साथ पुलिस का इतना दुर्व्यवहार ठीक नहीं। आप देखो, एक तरफ पूरा प्रशासन और पूरे माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं कोरोना राहत दल में कि कैसे भी करके इस महामारी से निपटा जाए, और एक तरफ आप देखें कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो किस प्रकार से हरकत कर रहा है। एक आम आदमी की बात अगर हम छोड़ देते हैं तो एक शासकीय सेवक है, कोरोना बचाव दल में लगा हुआ है, उनके पास ID है, और उसके बाद में उनसे बिना पूछताछ किए जिस प्रकार से उनके साथ मारा पीटी गई। और ये नहीं कि 1 या 2 पुलिस वालों ने 1 या 2 डंडे मारे हैं, 8 से 10 जने जब वहाँ पे नगर सुरक्षा के भी थे, और उसके अलावा पुलिस कर्मचारी थे, SI तक के लेवल के आदमी थे, वहाँ CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। इनके साथ जिस निर्दयतापूर्वक हरकत की गई है और मारा गया है, ये इसकी जिला इंजीनियर्स फोरम कड़े शब्दों में निंदा करती है। और हम आप लोगों ने भी देखा है कि उनकी पीठ पे और नीचे पीछे की तरफ जिस प्रकार से आज 4 दिन बाद भी वो निशान अपनी गवाही दे रहे हैं कि किस प्रकार से पुलिस ने अपनी हरकत की है। एक तरफ नरोत्तम जी मिश्रा जो गृह मंत्री हैं वो बोल रहे हैं कि अगर इस प्रदेश में कोई भी घटना होती है और किसी नागरिकों के साथ किसी प्रकार से मारापीटी की जाती है तो यहाँ के पुलिस अधीक्षक जवाबदार होंगे और उनको जवाबदारी तय की जाएगी। आप देखें कि इसी प्रकार की घटना नया गांव में हुई, जो कि वहाँ पे मजदूर बैठे हुए थे और उनके साथ निर्दयतापूर्वक 2 पुलिस वाले जाते हैं और उनको मारते हैं, जिसमें एक गर्भवती महिला भी थी। आप देखें कि एक 14 अप्रैल तक की 24 अप्रैल की एक घटना जो कि नया गांव में हुई है, और आज 7 मई की घटना जो कि अभी हुई है, और दोनों ही घटना में आज इतने दिन निकलने के बाद भी पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और माननीय नरोत्तम जी मिश्रा जी को भी मैं फोन लगाने का प्रयास कर रहा हूं, अभी उनसे चर्चा नहीं हुई है, और मैं मांग करूंगा कि अगर इस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारी जो यहाँ पे जिले में बैठे हुए हैं, ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों से अगर यहाँ की व्यवस्था नहीं चेंज हो सकती है तो इनका तुरंत यहाँ से ट्रांसफर कर देना चाहिए। पुलिस दोषी कर्मियों पर उचित कार्रवाई करे, अन्यथा हम वरिष्ठ अधिकारियों व प्रदेश के गृह मंत्री तक मामले को पहुंचाएंगे। वहीं दूसरी ओर जब इस संबंध में कैंट थाना से जानकारी ली गई तो उनका कहना था कि अभी इस मामले में 4 से 8 अज्ञात पुलिस कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।